झूलेलाल। आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा पहले बताएं। आज 27वां दिन कंप्लीट हुआ है चालीहा का, तो क्या कुछ खास रहा है और आगे क्या कुछ होने वाला है? आज हमारे अध्यक्ष जी श्री नागरानी जी इसके बारे में बोलेंगे। आज 27वां दिन है। मैं तो बता रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हो खास, इतने दिनों से खास ही खास हो रहा है और आज तो हमारे भाई साहब जी का खास दिन था, इसीलिए और ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ। हमारे बेलानी जी की तरफ से था आज प्रोग्राम, इसी वजह से बहुत मज़ेदार रहा और बाकी आने देने वालों में तो और भी मज़ेदार होता रहे, क्योंकि अब दिन कम से कम रहेंगे तो प्रोग्राम ज़्यादा बढ़िया चलता है। इसके सिवा मैं और कुछ नहीं कह सकता। जय झूलेलाल। आपने आज बहुत आनंद लिया भजन कीर्तन में, बड़े दिनों बाद लिया मैं है। अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं पहुँच पाई और मेरा बहुत मन था। मैं खास इसी के लिए इंडिया वापस आई कि मैं ये अटेंड कर सकूँ। सो ऑल क्रेडिट गोज़ टू द फुल टीम। और ये लोग जो कर रहे हैं सिंधी सभ्यता के लिए, सिंधी समाज के लिए, आई रियली हैट्स ऑफ। आप क्या बोलेंगे? ये एक बहुत अच्छा ग्राउंड है कि सिंधी कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए, जो कि अभी एक कम होती जा रही है, तो एक सिंधी लोगों को जागृत करने के लिए एक बहुत अच्छा। और यहाँ पे तो इतनी चैरिटी होती है, सिंधी का मैट्रिमोनियल औरों के ऊपर कमरे हैं जो ज़रूरतमंद लोग हैं, ज़रूरी नहीं सिंधी होना चाहिए, सबके लिए कार्य कर रहे हैं ये समाज वाले। मैं पूरा इसका क्रेडिट इनको और ये अध्यक्ष जी को देता हूँ, सेक्रेटरी जी को देता हूँ, हैं तो साथ साथ पूरी टीम हमारे साथ, हमारी पूरी टीम जो लीड कर रहे एक हैं। विषय और बता दीजिए कि विभाजन विभीषिका दिवस 14 तारीख को जो यहाँ हो रहा है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियों करके जिस तरह की खामोशी और चुप्पी दिख रही है, क्या कहना चाहेंगे पूरा विस्तार से? देखिए, ये बहुत ही मतलब एक अफसोसजनक बात है कि वहाँ गाज़ा पट्टी में कुछ होता है, उसमें हमारे जो खास करके अपोजिशन के नेता हैं, मैं किसी पार्टी को नहीं कहूँगा, या बस एक बहुत उसमें तो वो बहुत शोर शराबा पार्लियामेंट में हंगामा मचाते हैं और मतलब कि एक चलने नहीं देते सांसद। पर अब ये बांग्लादेश में हो रहा है, जो हमारे हिंदू वहाँ पे जिनको आज सरेआम काटा पीटा जा रहा है, औरतों के साथ बलात्कार हो रहा है, मतलब बहुत ही अफसोसजनक बात है। उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है और उसके लिए मेरी सबसे एक हाथ जोड़ के विनती है कि आप इसको राजनीतिक मत बनाइए। आप ये एक हिंदू, मैं एक सवाल पूछता हूँ सबसे कि हिंदू, जैन, सिख, इनके लिए दुनिया में बता दिए कौन सा मुल्क है? आपसे सबसे, आप मीडिया के लोग हैं, आपसे मैं पूछता हूँ एक सवाल। आपने मेरे से सवाल पूछा, मैं आपसे पूछता हूँ, हिंदू, सिख, जैन के लिए दुनिया में एक देश बता दिए, हिंदुस्तान को छोड़ के कोई और है? कोई नहीं है। मुसलमान के लिए है, क्रिश्चियंस के लिए है, बौद्ध के लिए है, पर हिंदू, सिख और जैन के लिए सिर्फ हिंदुस्तान है। पर नहीं, पर जैसे बांग्लादेश में है हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं वहाँ पे, उनको वहाँ पे क्यों नहीं अधिकार मिलना चाहिए? क्यों नहीं? उनका हक है, वो वहाँ पे पैदा हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने। पर आज देखिए, आज बांग्लादेश की इकॉनमी कहाँ से कहाँ पहुँची हुई थी, उसमें हमारे हिंदू भाई बहनों का बहुत आया है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर ये चीज़ नहीं रुकी तो बांग्लादेश खत्म है। बांग्लादेश खत्म है। जो आज किसी ज़माने में हिंदुस्तान के 1 रुपए के बराबर 60 पैसे था वैल्यू, आज बराबर पे पहुंच चुका है हिंदुस्तान के रुपए, पर वो डाउन जाएगा। उसकी पाकिस्तान से जाके बुरी हालत हो जाएगी अगर ये चीज़ यहाँ पे वो नहीं रुकी। 75 साल पहले हमने 75 साल हो गए, कुछ मांगा नहीं गवर्नमेंट से। हम अपने उसमें अपने आप को खड़ा करने में लगे रहे। हमें पता है, जो हमारे बुजुर्ग बताते थे कि रात को आते थे, शाम अपना हमारा सामान सवेरे उठा के फेंक देते थे, घरों से निकाल देते थे हमारे, फिर शाम को हम उठा के अंदर रखते थे। पानी नहीं होता था पीने का, रहने का, सामने हैंडपम्प से भर के लाते थे। दूध की लाइनों में मैं खुद जाके खड़ा हुआ हूँ, केरोसिन की लाइन में, अनाज की लाइन में जाके मैं खुद रात को, ये भी खड़े हुए होंगे, 2-2, 3-3 बजे तक हम जाके रात को वहाँ पे राशन की लाइन में खड़े रहते थे। पर अब हम अपने दम पे खड़े हो चुके हैं।
अब हमें राजनीति में आगे चाहिए, हमें राजनीति में बढ़ना है आगे। और हमारी आप सब पार्टियों से ये डिमांड है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में हमें कम से कम 5 सीटें चाहिए, जहां पे हमारी कम्युनिटी जीत हार में फर्क डाल सकती है। और ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, कम से कम ज़्यादा भी हो सकती है, पर कम से कम 5 जगह ऐसी हैं, मैं किसी जगह का नाम नहीं लूँगा, ये सब पार्टियों को पता है कहाँ पे है ऐसी 5 सीटें जहाँ पे गए हमारी कम्युनिटी के लोग हार जीत का फर्क डाल सकते हैं। बस इसी बात से मैं आज का, हालांकि ये राजनीतिक नहीं है, पर फिर भी आज के ज़माने में राजनीति और धर्म दोनों इकट्ठे चलते हैं, दोनों का एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं है। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। बहुत छोटी थी, मेरे को पता नहीं, ये था मेरे पेरेंट्स थे, तो बस मैं तो बहुत जो बाद में, मैं तो 15 साल की आई। तो कुछ याद है उस समय का? मैं अपना मुल्क में जाऊँ, मैं अपना घर ढूंढूँ। तो आप लोग वहाँ से कैसे आए थे? बाकी पता नहीं मेरे को कैसे आया। नहीं, आपसे पूछ रहे हैं आप क्या। चलिए उधर बॉम्बे तक आए, उधर से